अगर आपके पशु में भी समस्या है कि आपका पशु बार बार बोलता है, बार बार रिपीट करता है, आपने एआई यानी टीका लगवा लिया और सांड झोटे से भी क्रॉस करवा लिया, लेकिन फिर भी आपका पशु गाभिन नहीं ठहरा है, आप बिल्कुल थक चुके हैं, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज के बाद ये समस्या आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जिससे आपके पशु के अंदर यह समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो में बताए अनुसार आप एक एक बात का पूरा ध्यान देना। तो भाइयों, जो हम अपने घर पर पशु रखते हैं, यानी गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, बकरी रखते हैं, उनमें क्या होता है कि वो जब भी हीट में आती है, यानी बोलना या रांभना शुरू करते हैं, तब हमारा सही समय पर उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है कि उसने कब बोलना या रांभना शुरू किया है। वो साइलेंट हिट में तो नहीं है, वो क्या लक्षण प्रकट कर रही है, डिस्चार्ज यानी तोड़ा या तांता तो नहीं दे रही, या किसी दूसरे पशु पर तो नहीं चढ़ रही, या फिर जो पशु दूध दे रहे हैं वो अपने थनों के अंदर डोके तो नहीं ला रहे। पशु जब भी हिट में आता है तो ये कई सारे लक्षण प्रकट करता है, लेकिन हमारा सही समय पर उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है और उसी कारण पशु गाभिन नहीं ठहर पाता। तो उनका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और उसी समय हमें एआई या क्रॉस करवाना है। लेकिन कई बार ये सब ठीक होने के बाद भी हमारा पशु गाभिन नहीं ठहर पाता, यानी सही समय पर एआई करवा ली, सही समय पर क्रॉस करवा लिया, पशु सही समय पर हीट में आया है और सही समय पर एआई या क्रॉस करवा दिया, लेकिन फिर भी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, यानी गाभिन नहीं ठहर पाता। उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है इन्फेक्शन या फिर पोषक तत्वों की कमी। इन्फेक्शन के लिए हमें बच्चेदानी के अंदर दवाई भरवानी पड़ेगी, यानी इंट्रायूट्राइन करवानी पड़ेगी। और पोषक तत्वों के लिए आज मैं आपको बिल्कुल देसी घरेलू तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपने पशु को घर पर ये चीजें देंगे तो आपका पशु सही समय पर हिट में आएगा, सही समय पर बोलेगा और सही समय पर गाभिन ठहरेगा। तो भाई, पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए हम अपने पशु को क्या खिलाएं जिससे हमारे पशु के अंदर न्यूट्रिशन की कमी पूर्ति हो जाए। तो अब बात करते हैं पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए हमें क्या घरेलू उपाय करना है। लेकिन भाई, ये घरेलू चीजें देने से पहले आपको अपने पशु की डीवर्मिंग जरूर करवानी है, यानी पेट की कीड़े मारने की दवा जरूर देनी है, वरना ये नुस्खा किसी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस नुस्खे में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लेना है काला नमक और काले नमक की एक ईंट लेकर अपने पशु के खाने वाले स्थान पर खाने के साथ रख देना है। यानी पशु जब भी कुछ खाएगा तो उस ईंट को भी चाटेगा, जिससे कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और जो भी पशु खाएगा उसको पचाने में भी काला नमक मदद करता है। इस नुस्खे में हमें 2 नंबर पर लेना है चना, यानी 200 ग्राम चने लेकर उन्हें भिगो देना है और वो जब अंकुरित हो जाए तो हमारे पशु को 200 ग्राम रोज 20 से 25 दिन तक अपने पशु को खिलाना है। और नंबर 3 पर लेना है मक्का, 150 से 200 ग्राम हमें मक्का लेना है। और नंबर 4 पर लेना है हमें साइलेज, यानी हरा चारा, लगभग 2 से 3 किलो हरा चारा रोज अपने पशु को खिलाना चाहिए। और नंबर 5 पर लेनी है अजवाइन, जो 50 से 100 ग्राम लेनी है। और नंबर 6 पर लेना है गुड़, जो रोज हमें 100 ग्राम चाहिए। और नंबर 7 पर लेनी है मेथी, जो रोज 150 से 200 ग्राम चाहिए। और इन सबको मिक्स कर लेना है, यानी मक्का, अजवाइन, गुड़ और मेथी, ये सभी चीजें मिक्स करके हमारे पशु को रोज 20 से 25 दिन तक लगातार खिलाना है, जिससे हमारा पशु समय पर हीट में आएगा और समय पर गाभिन ठहरेगा। और अगर आप ये चीजें नहीं दे सकते तो आप बाजार से किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर पाउडर लाकर दे सकते हैं, जो हमें 20 से 40 दिन तक खिलाना है। लगातार हम अपने पशु को खिलाते हैं तो हमारे पशु के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।